मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। रामनगर को बेंगलुरु में शामिल करने की कसम खाई डीके शिव कुमार ने। पिछले कई दिनों से कुमारस्वामी और डीके शिव कुमार के बीच इतना मनमुटाव हो गया है कि डीके शिव कुमार का तिहाड़ जेल जाना भी तय है के बयानात दिए थे कुमारस्वामी ने। तो कनकपुर क्षेत्र को अपनी खानदानी जायदाद का हिस्सा मानने वाले कुमारस्वामी को जवाब देते हुए कल विजयदशमी के दिन रामनगर का बंटवारा करके बेंगलुरु में शामिल करने की कसम तक खा ली डीके शिव कुमार ने। तुम रामनगर वाले नहीं, तुम बेंगलुरु वाले हो, अपने क्षेत्र में गरजते हुए डीके शिव कुमार ने कहा कि यह तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि हम सब बेंगलुरु वाले हैं। रामनगर, मागड़ी, चन्नापट्टन हमारा ही एक हिस्सा है। पूर्व सीएम को इतना भी कॉमन सेंस नहीं, कहकर मजाक उड़ाया डीके शिव कुमार ने कुमारस्वामी का। अब कुमारस्वामी की पूरी कुंडली खोलने बैठे हैं डीके शिव कुमार। गुंडों और लफंगों से तंग आ चुकी हैं महिलाएं। बरसों पहले बीबीएमपी ने यहां अंडरपास का काम शुरू किया था। अंडरपास का काम भी पूरी रफ्तार से जारी था। ये अलग बात है कि वहां अब तक काम पूरा नहीं हुआ, जिसके बाद यहां के हालात बिगड़ गए। जैसे कि ये अंडरपास यात्रियों के आसानी के लिए नहीं, गुंडे मवालियों के लिए एक सेफ जगह बन गई है, जहां औरतों और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना गैर कानूनी एक्टिविटीज़ के लिए बड़ा ही सुरक्षित ठिकाना बन गया है। ये अंडरपास गुंडों के लिए राजकुमार समाधि के करीब पिनिया से महालक्ष्मी लेआउट को आसानी से जोड़ने वाला ये अंडरपास आरआर नगर और महालक्ष्मी लेआउट एमएलए के बीच तकरार के चलते पिछले 5 सालों से गांजा, शराब और गलत कामों का अड्डा बना हुआ है ये अंडरपास। मुसाफिरों का बस स्टॉप बना शराब का अड्डा। लाखों का खर्च करके सफर करने वाले मुसाफिरों को आसानी हो, जिसके लिए बीबीएमपी की ओर से पुलकेशी नगर प्रेजर टाउन मेन रोड में निर्माण किया गया बस स्टॉप अब शराब का अड्डा, जहां रोज सैकड़ों महिलाएं, बच्चे बस का इंतजार करके सफर करती हैं। बस में बगल में ही शराब की दुकान होने से पूछने पर शराब के नशे में टाइट करते हैं जनता के साथ फाइट। बस स्टॉप पर ही बैठकर पीते हैं शराब। इसी जगह गंदगी और शराब के पैकेट और बॉक्स। ऐसे माहौल से क्या मैसेज जाएगा समाज में इन महिलाओं और बच्चों को? इसका कौन जिम्मेदार, कह रहे हैं आसपास के लोग। रायचूरू में जलजले के झटके। रायचूरू में कल देर रात 2:51 पर जलजले के हल्के से झटके महसूस किए जनता ने। जिले के 4 गांवों में जलजले के झटके, जिसमें हट्टी, नेलूगल, वीरापुर, गजलगट्टे गांव में इन जलजलों की शिद्दत रेक्टर स्केल में 2.7 रिकॉर्ड की गई है, जिससे कुछ घरों में दरारें आने की बात सूत्रों से पता चली है। KSNDMC के मुताबिक रायचूरू जिला के लिंगसगुरु के इन इलाकों में शेर के नाखून अंगूठी का मामला, कई सेलिब्रिटी को गिरफ्तारी का डर। बिग बॉस कंटेस्टेंट वर्तुर संतोष की गिरफ्तारी के बाद बहुत से सेलिब्रिटीज को सताने लगा है गिरफ्तारी का डर। संगठनों की शिकायत पर अब कन्नड़ा फिल्म स्टार दर्शन जग्गेश पर केस दर्ज। क्या सिर्फ आम लोगों के लिए है कानून? बड़े बड़े सेलिब्रिटी को भी किया जाए गिरफ्तार। शेर के नाखून का लॉकेट डालने वालों की लिस्ट बहुत बढ़ने लगी है राज्य में, जिसमें रॉकलाइन निखिल कुमारस्वामी भी हैं शामिल। फॉरेस्ट विभाग और फॉरेस्ट मंत्री ईश्वर खंडरे ने भी कहा है कि जिसके खिलाफ भी शिकायत होगी इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का मामला है ये, जहां किसी भी जंगली जानवर के शरीर के हिस्सों को पहनना, बेचना और नुमाइश करना बड़ा जुर्म है, कहा फॉरेस्ट अधिकारी और मंत्री ने।
झेलर फिल्म का विलन विनायकन गिरफ्तार। लेट नाइट पार्टी और शराब पीकर हंगामा करने अपार्टमेंट के लोगों की शिकायत पर झेलर फिल्म सुपरस्टार रजनीकांत की अदाकारी वाली सुपर डुपर हिट फिल्म झेलर फिल्म के विलन खलनायक का किरदार अदा करने वाले विनायकन निजी जिंदगी को भी विलन की तरह गुजारने का सबूत दिया। इस हरकत के बाद जिस पर पुलिस थाना में दी गई शिकायत पर पुलिस थाना पहुंचे विनायकन नामी इस एक्टर ने पुलिस के साथ ही शराब के नशे में दबंगगिरी करता नजर आया। झेलर फिल्म का ये विलन जिसकी खूब क्लास ली पुलिस ने। मौत के साये में जिंदगियां, एक नहीं दो नहीं पूरे 20 साल से 150 परिवारों का हाल के न जाने कब क्या हो जाए। जिंदगी के साथ जान हथेली पर लेकर जिंदगी गुजारते हैं यहाँ के लोग। बच्चों को बड़ा होने तक एक ही नसीहत, वहाँ मत जाओ, खतरा है, ये खतरा है। इनके घरों पर से गुजर रहे हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर जो पिछले 20 सालों से इन्हें घर की छत पर सीधा खड़ा ही नहीं होने देते। अगर सीधे खड़े होंगे तो फिर जिंदगी भर के लिए सीधे हो जाएंगे। ये लोग विजयनगर जिला के इस इलाके में डर के साये में लोग ट्रांसफार्मर और हाई वोल्ट करंट के बीच 150 परिवारों की जिंदगियां कौन सुनेगा इनकी फरियाद, कह रहे हैं गांव के लोग। हॉस्पिटल को आए लोगों को एक और बड़ी परेशानी। हुबली के किम्स हॉस्पिटल में चोरों का बाजार जोरों पर। पहले ही अपने मरीजों को लेकर परेशान परिवार दवाखाने का खर्च देके या महंगी दवाई या मरीज की परेशानी, इस पर एक और परेशानी कुछ वक्त हॉस्पिटल के आंगन में आराम करना भी बन गया है इनके लिए हराम। थके मांदे आराम के लिए सोते लोगों को ही ये बनाते हैं टारगेट। नींद का फायदा उठाकर नवलगुंद निवासी अल्लाह बख्श का मोबाइल चुराने का नज़ारा सीसीटीवी में हुआ रिकॉर्ड। आप भी देखिए किस तरह ये बेरहमी से देते हैं चोरी के काम को अंजाम। इन्हें क्या पता कि क्या होता होगा चोरी के बाद इन मासूम लोगों का हाल। शेर के नाखून अंगूठी की हवा पहुंची बीजापुर। पिछले दिनों कन्नड़ा बिग बॉस कंटेस्टेंट वर्तुर संतोष को बिग बॉस के सेट से गिरफ्तार करने पर राज्य में अब सिर्फ शेर के पंजा और शेर के नाखून के रिंग और लॉकेट ही की बात चल रही है। राज्य भर में सबकी नज़र अब एक दूसरे के गले पर। शेर के नाखून के लॉकेट के बाद अब कई सेलिब्रिटी पर कानून का शिकंजा कसने के लिए अभिनेता दर्शन हो या अभिनेता और राजनेता जग्गेश निखिल कुमार स्वामी रोज लिस्ट बढ़ती ही जा रही है शेर के नाखून और पंजे को पहनने वालों की, जिसमें कई नेता अभिनेता अपनी अपनी सफाई देते हुए ये नकली है, हम पर ये आरोप लगाया जा रहा है हम खुद शेर हैं, हमें शेर के नाखून और पंजे की क्या ज़रूरत। ऐसे ही बातों को आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा बीजापुर के बीजेपी वरिष्ठ नेता विजू गौड़ा पाटिल ने। इनके बेटे के पास भी शेर की अंगूठी नाखून का रिंग होने की आरोपों का इनकार करते हुए इन पर आरोप लगाने वालों पर निशाना साधा। विजू गौड़ा पाटिल ने जिनके सबसे बड़े सियासी हरीफ डॉक्टर एमबी पाटिल पर बात करते हुए सोशल मीडिया पर हमें बदनाम करने का काम किया जा रहा है, कहा विजू गौड़ा पाटिल ने। हम किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। बारिश के लिए गधों की शादी। गदग जिला इन दिनों बिना बारिश के सूखा पड़ा हुआ है। इलाकों में लोगों का विश्वास कि गधों की शादी करने से बारिश होगी हम पर मेहरबान। इसी विश्वास से बैंड बाजा बारातियों के साथ गधों की शादी रचाकर पूरे रीति रिवाजों से इनकी बारात निकाली गई गांव भर में, जहां गांव की महिलाओं ने इस गधे के जोड़े की आरती उतारकर जल्द सूखे पड़ी इस जमीन पर बारिश से हरियाली आने की प्रार्थना की। गांव वालों ने जहां गधे और गधी को दोनों को दुल्हा और दुल्हन की तरह सजाया गया था। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।